क्या है? निर। देखिए इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे हम आपको। निर, ठीक है, एक उपसर्ग है निर। क्या है ये? निर। ठीक है, क्या है ये? निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर जो है उपसर्ग है। अब इसी को हम पढ़ेंगे, निर उपसर्ग को। ठीक है, अब देखिए रा का ऊपर वाला रा हो जाता है। रा का ऊपर वाला क्या हो जाता है? रा हो जाता है जब क्या आता है? व्यंजन आने पर। व्यंजन वर्ण आने पर। व्यंजन वर्ण आने पर। व्यंजन वर्ण आने पर क्या हो जाता है? ये वाला रा हो जाता है। क्या हो जाता है? आप स्वर और व्यंजन के बारे में जानते हैं ना? हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। बाकी जो होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। बाकी क्या कहलाते हैं? व्यंजन जो है कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द, एक उपसर्ग, पहला उपसर्ग हमने क्या लिया? पहला उपसर्ग हमने निर लिया, जो हमने अभी आपको बताया है, जो लिखाया है उसमें एक उपसर्ग निर है। अब निर को हम कैसे पढ़ेंगे? अगर रा के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है, क्या आता है? व्यंजन वर्ण आता है, तो रा कहाँ चला जाता है? ये वाला रा कहाँ चला जाता है? ऊपर वाला, ऊपर चला जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे निर, निर्पलस जन। निर्पलस जन, निर्पलस क्या है? जन है ना। अब निर, अब देखिए रा के बाद क्या आया है? ये क्या है? कौन सा अक्षर है ये? जा क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन। कौन स्वर का है? वही हो, मारेंगे बहुत। ठीक है, अब देखिए रा है ना। अब देखिए हमने अब परिभाषा में इसकी क्या लिखा है? हमने क्या लिखा? हमने कहा है रा ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रा ऊपर चला जाए। कब चला जाएगा? व्यंजन वर्ण आने पर। क्या, कौन सा व्यंजन आने पर? मैं समझ रहे हो ना? जब यहाँ पर क्या आ जाए? यहाँ पर क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, तो ये रा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये निरंजन हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। समझ गए? कहाँ चला गया? अब यानी कि क्या बन गया? निर्जन हो गया। क्या हो गया? ये निर्जन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्या हो गया? निर्जन। यानी कि रा के बाद जब कोई व्यंजन, इस रा के बाद, यानी कि इस रा के बाद कोई व्यंजन आ जाए, व्यंजन वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? स्वर ना आए। स्वर जो है ना आए, क्या है? सिर्फ व्यंजन आए। क्या है? व्यंजन आए, तो वह किस में बदल जाता है? या रा ऊपर चला जाता है, यहाँ से हट करके या ऊपर चला जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं? समझ गए? उसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। निर्पलस बल। निर्पलस बल। निर्पलस बा क्या है? व्यंजन वर्ण है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? निर्बल। क्या हो जाएगा? निर्बल। ऐसे तो लिखा जाता है, निर्बल। हो कि नहीं हुआ? निर्बल। ठीक है, अब मान लिया अब कोई पूछ ले कि बताओ निर्बल में कौन सा उपसर्ग लगा, तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? निर उपसर्ग लगा। कौन सा उपसर्ग लगा है? निर उपसर्ग लगा हुआ। कौन सा उपसर्ग लगा है? निर उपसर्ग जो है लगा हुआ। कठिन लग रहा है? नहीं लग रहा है? ठीक है, तो ये हो गया। अब उसी तरह से एक और देख लीजिए, निर्पलस मल। निर्पलस मल। देखिए माँ क्या है? माँ क्या है? यहाँ पर व्यंजन है ना। तो व्यंजन देखिए तीनों में क्या है? व्यंजन है। यहाँ पर देखिए अलग अलग आया, यानी कि सारे व्यंजन, सारे वर्ण ये क्या है? व्यंजन है। सारे वर्ण क्या है? व्यंजन है ना। अब यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्मल जो है हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्मल जो है हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्मल जो है हो जाएगा। अब ये तो पहला नियम था। ये क्या, कौन सा नियम था? ये पहला नियम।